लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी उनके घर जा पहुंचे और घंटे भर की बैठक के बाद मोदी आडवाणी के घर से निकल चुके हैं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आडवाणी माने हैं या नहीं। आडवाणी भोपाल से टिकट चाहते हैं, लेकिन उन्हें गांधीनगर से टिकट दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि इससे आडवाणी नाराज हैं। कल रात सुषमा और गडकरी भी आडवाणी से मिलने पहुंचे थे। आडवाणी विवाद के बाद कल रात नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों नेताओं में करीब 1.5 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक मोदी ने आडवाणी को लेकर अपना पूरा पक्ष रखा। मोदी ने संघ प्रमुख से कहा कि वो बीच का कोई फॉर्मूला निकाले, लेकिन बोर्ड के इस फैसले का सम्मान करें आडवाणी, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। और इस समय वरिष्ठ पत्रकार हमारे जयंत घोषाल जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जयंत, क्या कुछ हुआ है इस मुलाकात में? क्या पता चल पाया है कि आडवाणी की नाराजगी दूर हुई है या नहीं? देखिए, मोहन भागवत जी तथा संघ परिवार ऐसे कुछ नहीं चाहते हैं कि चुनाव के पहले आडवाणी जी के नाराजगी के कारण उनके कोई चुनाव में कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसकी कारण मोदी जी भी नहीं चाहते हैं कि ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आडवाणी जी को चुनाव नहीं लड़ना देना चाहते हैं। अभी देखिए, आडवाणी जी का जो मन में जो है वो बाहर में प्रकट नहीं किए हैं, लेकिन सुषमा जी और राजनाथ जी की जो बातचीत हुआ था उसमें भी बोले थे और नरेंद्र मोदी जी ने भी जो समझाया और आडवाणी जी का मन में जो दुख वो भी प्रकट किए हैं। क्योंकि बहुत दिनों से ये चर्चा का विषय हो रहा था कि आडवाणी जी को गांधीनगर से चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि आडवाणी जी गुजरात से चुनाव लड़े। तो ये जो भावना है, इससे दुखी होके आडवाणी जी ने फैसला कर लिए थे कि गुजरात से नहीं लड़ेंगे और भोपाल चले जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान आमंत्रण भी किए थे। लेकिन अगर इस समय ये परिवर्तन आडवाणी जी करे तो उसमें ये संदेश जाएगा कि जो प्रधानमंत्री के दावेदार है वो गुजरात के जो सबसे बड़ी आर्किटेक्ट है बीजेपी के, उनको गुजरात से हटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी को आज समझाया कि ऐसे कोई भावना गुजरात की तरफ से नहीं है और इसके कारण गुजरात का जो स्टेट यूनिट है पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास आडवाणी जी को गुजरात से प्रार्थी होने के लिए रिकमेंड किया है। तो इस समय आडवाणी जी भी ऐसे कुछ नहीं करेंगे जिसमें चुनाव में प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस, बाकी लोगों को उसमें सुकून मिले। इसीलिए आडवाणी जी इस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो बातचीत हुआ है वो संघ परिवार के साथ भी आडवाणी जी ऐसे कोई नहीं करेंगे जिससे उनको डिसिडेंट पॉलिटिक्स लगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो बैठक हुई है इसमें नतीजा यही निकल रहे हैं कि आडवाणी जी गुजरात से ही लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी जी ने भी यही संदेश देंगे कि गुजरात से आडवाणी जी लड़े। इसके बाद दिखा जाए आडवाणी जी बाहर में कुछ बोलते हैं या नहीं। शुक्रिया जयंत घोषाल बातचीत के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस मुलाकात का नतीजा यही हो कि लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से ही चुनाव लड़े, लेकिन अभी नतीजा खुलकर सामने आया नहीं है। ये पूरा विवाद क्या है बता दें। आडवाणी को गांधीनगर से टिकट दिया गया है। आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि वो भोपाल से लड़ना चाहते हैं और गांधीनगर से टिकट मिलने से नाराज हैं आडवाणी। साथ ही बता दें कि कल सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी से मिले थे आडवाणी और मोदी ने मोहन भागवत से कहा था नहीं माने तो गलत संदेश जाएगा। गांधीनगर में आडवाणी को भीतर घात का डर सता रहा है और अब तक क्या कुछ हो चुका है इस पूरे मामले में आपको बता दें। सुबह 8:30 बजे आडवाणी के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी और घंटे भर तक आडवाणी के घर में ही रहे नरेंद्र मोदी। साथ ही कल रात सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी ने मुलाकात की थी लालकृष्ण आडवाणी से और रात 8:30 बजे आडवाणी के टिकट का ऐलान हुआ था। कल रात संघ प्रमुख की मोदी से मुलाकात भी हुई थी और कल पार्टी की किसी बैठक में नहीं पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी। कल किसी भी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे थे
लालकृष्ण आडवाणी नाराज चल रहे थे और अब नाराजगी दूर हुई है या नहीं, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा।